सम्माननीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों, दोस्तों, साथियों और हमारे NSY के छात्रों, मुझे कोई बहुत ज़्यादा तकरीरें नहीं करनी है। सर्वप्रथम मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सबने समय निकालकर आज नॉमिनेशन के दिन यहाँ मेरी हौसला अफजाई की, मुझे सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद देने का प्रॉमिस किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज के बाद 12 तारीख तक हम सब के लिए दिन और रात एक जैसा है। आज के जोश और खरोश के इस वातावरण में मैं ये जानता हूं, मानता हूं कि आप सब जो है विजय श्री को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा मैं जानता हूं। लेकिन हम सबको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। चुनाव के आखिरी दिन तक, आखिरी घंटे तक हमको बहुत सक्रिय, सतर्क रहकर इस जिम्मेवारी को निभाना है। आज ये जनसमूह जहां सांकेतिक है, वहां अतिरिक्त जिम्मेवारी भी दे रहा है कि कहीं इस जोश और खरोश में कहीं आप आराम से ना सो जाएं। इसलिए दो हाथ जोड़कर मेरा आप सबसे विशेष आग्रह है कि हर पोलिंग बूथ के ऊपर, हर सेक्टर में हमारे जो साथी हैं वो बड़ी मुस्तैदी के साथ, सतर्कता के साथ काम करें, ताकि हम जो है एक अच्छे समय की ओर अग्रसर हो सकें। मुझसे पहले यहाँ बहुत सारे साथियों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए बहुत सारी बातें कह दी हैं। ये जो पिछले 5 वर्षों का समय रहा है, ये भटियात के लोकतंत्र में, हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र में, भटियात के विशेष तौर के लोकतंत्र में एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। आप जानते हैं कि आज भटियात चुनाव क्षेत्र जहां पहुंचा था, आज उससे पीछे 20 वर्ष पीछे चला गया है। आज शिक्षण संस्थानों का बहुत बुरा हाल है, स्वास्थ्य संस्थानों का बहुत बुरा हाल है, सड़कों की दशा अति दयनीय है और जो गरीब और जरूरतमंद है वो परेशान है। भाइयों, हमने मिलजुल कर पिछले 4 टर्मों में एक ऐसा प्रयास किया था कि भटियात का जो आधारभूत ढांचा है, जिसमें सड़कें आती हैं, शिक्षा आती है, स्वास्थ्य विशेष रूप से आता है, और इस ढांचे को हमने जो है मजबूत किया था। आज ये ढांचा कहां पहुंचा है आप जानते हैं। आज सड़कों की दशा क्या है, स्वास्थ्य संस्थानों की, हॉस्पिटल की, पीएचसी की, डिस्पेंसरी, सब सेंटर की हालत क्या है ये आप जानते हैं। शिक्षण संस्थानों का तो बहुत बुरा हाल है। गवर्नमेंट कॉलेज सिउता में कोई लेक्चरर नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है।
पिछले 4 वर्षों में जो स्टाफ वहां लगा था उसको राजनीतिक प्रतिशोध के चलते बदल दिया गया और उसके बाद वहां जो है प्रिंसिपल लेक्चरर की कमी रही। कल कॉलेज के बच्चे और बच्चियां मेरे पास आए और कॉलेज का परिणाम यह है कि 70 से 80% बच्चे जो है वो उत्तीर्ण नहीं हो सके क्योंकि स्टाफ जो है कॉलेज में नहीं था। यही दशा शिक्षण संस्थानों की है, यही दशा चौड़ी गवर्नमेंट कॉलेज की है। मुझे ज्यादा तकरीरें नहीं करनी क्योंकि ये सारे विषय एक बार नहीं अनेकों बार मैंने आपके समक्ष रखे हैं। माननीय विधायक महोदय की जो कार्यशैली है इसके ऊपर मुझे कोई प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं। उनके अपने संगठन के साथियों का वीडियो वो देख लें जो उनके सहयोगी पिछले कल जिन्होंने अविश्वास व्यक्त करते हुए और आज बहुत बड़ी तादाद में आज जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। सुरेंद्र जी, आपने, आपकी पत्नी ने, आपकी पंचायत के सभी साथियों ने, अन्य बहुत सारी पंचायतों से, मलुंडा से, कारी से, अन्य बहुत सारे चुनाव क्षेत्रों से, पंचायतों से दर्जनों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है। मैं आप सबका 2 हाथ जोड़कर विनम्रता से स्वागत करता हूं और आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं जो साथी लगातार पिछले 5 वर्षों में संघर्षरत हैं, हमारा सहयोग दे रहे हैं, हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। कुलदीप सिंह उन सबके साथ चट्टान की तरह खड़ा है और वो साथी हमारे अंदर विश्वास प्रकट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं उनका भी 2 हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से स्वागत करता हूं और विश्वास लाता हूं कि पूरा मान सम्मान उनको मेरी ओर से और हमारे संगठन के साथियों से मिलेगा। कहीं कोई शिकायत किसी को नहीं आने देंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको देना चाहूंगा। साथियों, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी विशेष रूप से बढ़ी है, महंगाई चरम सीमा पर है और जो पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से प्रताड़ना सरकारी कर्मचारियों की हुई है वो हम सब किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं समय समय पर सबके साथ खड़ा रहा हूं, अदालतों के माध्यम से जो है हमने उनको न्याय दिलाने का प्रयास किया है और मिला है। बहुत सारी समस्याएं हैं, वर्तमान सरकार जो है बहुत सारी समस्याएं छोड़कर जा रही है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, छोड़कर जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में स्थापित होगी, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, यहीं से शुरुआत होगी। वैसे भी 4-0 का रिकॉर्ड हमारा है और ये पहली बार ऐतिहासिक जीत जो है हमने बाई इलेक्शन में दर्ज करवाई है। और जिस तरह से नौजवान परेशान हैं, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, कर्मचारी परेशान है, हमारी बहन परेशान है, इस बात को स्पष्ट रूप से आप भी जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि सबका मत जो है अब सरकार को बदलने का है। और हमारे नौजवान ये ठीक नारा दे रहे हैं कि ताज बदल दो,
तख्त बदल दो, जरा पीछे से भी, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, और साथ में भ्रष्टाचारियों का भी जोड़ लो। जो भ्रष्टाचार पिछले दिनों में भाई भतीजावाद, परिवारवाद जो भारतीय जनता पार्टी में और विशेष रूप से माननीय विधायक महोदय के द्वारा इस चुनाव क्षेत्र में हुआ है और बहुत शर्मनाक है। अगर पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों की लिस्ट लें, आईपीएच के ठेकेदारों की लिस्ट लें और कहीं कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट की ऑक्शन की लिस्ट लें, अगर कहीं आरटीआई से विधायक निधि के आवंटन की लिस्ट लें, तो आपको हैरानी होगी कि माननीय विधायक और उसका परिवार पूरी तरह से उसमें संतलिप्त है। उन्हीं में ही वो सारी निधि बांटी गई, गरीबों की इमदाद नहीं हुई। 29,000 वोट कोई कम नहीं होता। जिन 29,000 लोगों ने समर्थन देकर एक वर्तमान विधायक को सत्ता में पहुंचाया, आज सब बेचारे ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। साथियों, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहूंगा, विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमने पहले भी सबके साथ न्याय किया है। हर अपॉइंटमेंट में हर वर्ग को जगह दी है और कोई भाई भतीजावाद की नीति के तहत काम नहीं किया है, सबको न्याय देने का प्रयास किया। अभी भी पिछले 5 वर्षों में जब मैं विपक्ष में रहा हूँ, रोज मेडिकल कॉलेजेस में, पीजीआई में, टांडा में सैकड़ों जो मरीज हैं उनकी इमदाद और जो पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनकी करने का प्रयास हमने किया है। और ये सिलसिला कोई आज से नहीं है, ये सिलसिला जब मैं राजनीति में भी नहीं आया था तब से है, और ये जब तक आखिरी सांस है ये रहेगा, ऐसा विश्वास भी मैं आपको देना चाहूंगा। आपको कहीं किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ कर्मचारी बहुत परेशान हैं, ओपीएस के लिए विशेष रूप से संघर्षरत हैं। कांग्रेस ने वायदा किया है, गारंटी दी है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आप सबके सहयोग और समर्थन से बनेगी, पहला फैसला कैबिनेट में है, ओपीएस को हम लागू करेंगे। रिटायर्ड कर्मचारी, इन सर्विस कर्मचारी, चाहे उनका संबंध पंचायती राज से हो, मैं जानता हूं बहुत सारी एनॉमलीज जो है रूल्स के तहत अनुरूप जो उनको बदलने की जरूरत है, आवश्यकता है। पिछले 5 वर्षों में सभी संगठनों ने आंदोलन कर सरकार के संज्ञान में ये सारी बातें लाई हैं, लेकिन दुख से ये कहना पड़ता है, दुर्भाग्य इस बात का है कि कैबिनेट में वो छोटे छोटे मसले जो है, जो कर्मचारियों को जो है, जैसे रूरल डिपार्टमेंट है उसके तहत जो है कर्मचारियों को जो है जिला परिषद से हटा कर लाना है, जो हमारे पंचायती राज संगठन से, पंचायती राज से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, वो छोटा सा फैसला जो है आदरणीय श्री जयराम नहीं ले सके। मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहूंगा, सरकार बनते ही, कांग्रेस की सरकार बनते ही ये सारी एनॉमलीज हम खत्म करेंगे, ऐसा विश्वास देना चाहूंगा। आज आपने देखा होगा, अभी तो शुरुआत हो रही है और जब 8 दिसंबर को रिजल्ट निकलेगा, एक बहुत बड़ा झटका जो है केंद्र को लगेगा। आपको पता है कि 4 जीरो करने पर आपका डीजल पेट्रोल 10 रुपए घटा था या नहीं घटा था? घटा था या नहीं घटा था? तो अब जो झटका आप दोगे, अब जीएसटी खत्म होगा, पेट्रोल और डीजल जो है सस्ता होगा, सरिया जो है 7200 से सीधा 3200 होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भांप लिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भांप लिया है। पिछले 8 वर्ष तक
सरकारी विभागों की रिक्तियां 10 की 10 रही केंद्र की, और कल से जो है निर्णय हो गया कि हम जो केंद्र के जो विभाग है उसमें 1.5 लाख कर्मचारी नियुक्त करेंगे। दोस्तों, अब तो चुनाव की हिमाचल प्रदेश में शुरुआत हुई है, अब आपके निर्णय बदलना शुरू होंगे। जिन अच्छे दिनों की बात आपने कही थी, जो भ्रष्टाचार को मिटाने की बात आपने कही थी, जो काला धन वापस लाने की बात की थी, आज ना किसी के खाते में 15 लाख गया, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ और ना किसी को नौकरी मिली। अब लोग परेशान हैं, वो चाहते हैं कि हमें पुराने दिन ही मिल जाएं। चाहते हैं, नहीं चाहते आप? वो अच्छे दिन तो नहीं आए, क्योंकि आज आटा चावल दाल के ऊपर 4% का टैक्स लग गया, जो 70 वर्षों में नहीं हुआ। अब होटल और रेस्टोरेंट में भी 12 से 18% जो है सर्विस चार्जेस और टैक्स लग गया। आप की महंगाई, दालें जो 20 रुपए में कांग्रेस के समय में मिलती थी, आज 90 और 100 रुपए में जो है वो मिल रही है। डिपुओं में ये हाल है कि जयराम जी का नमक दाल में डाल दें तो हल्दी नजर नहीं आती, तो दाल ही काली हो जाती है। सिलेंडर जो 450 का था, आज 1150 और 1200 रुपए में गांव में पहुंच रहा है। आज सड़कें बंद पड़ी हैं, खरेड़ा की सड़क बंद है, सामू की बंद है, सियूण की बंद है, आपकी मोतला बग्गा की सड़क का बुरा हाल है, त्रिमत जतरून का बहुत बुरा हाल है, हाथीधार का बहुत बुरा हाल है। और नहीं तो सड़कें क्या बननी थी चक्की को, नहीं तो सड़कें क्या बननी थी रखेड़ और धामकरा को, जो सड़कें वहां को जाती थी वो भी सर्व सत्यानाश उनका जो है वर्तमान विधायक के द्वारा हुआ है। कहा जाता है मैं सड़कों वाला विधायक। अरे अगर आप सड़कों वाले विधायक होने के नाते ये दशा हमारी सड़कों की है, तो भटियात की जनता जो है अपने सर से इस दाग को मिटा देगी। और ये जो सड़कों की दशा आपने खराब की है, आप रायपुर सड़क पर चले जाओ, कुठेड़ में आपने सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया, ना ड्रेनेज किया, ना प्रोटेक्शन का काम किया, वो सारा मलबा नीचे आया और सारी की सारी सड़क बैला के पास, जलाड़ी के पास टूटी है। एक नहीं अनेकों ऐसी घटनाएं। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि 19 और 20 अगस्त को जो भारी बरसात की वजह से त्रिमत गांव में गरीबों के घर टूटे, नलेर गांव में गरीबों के घर टूटे, जतरून में, सलो में गरीबों के घर टूटे, चुड़ाना में गांव जो है बर्बाद हो गया। ऐसा न्याय बर्बाद होगी समलूना कि में बहुत सारे घर बर्बाद हो गए जिनके पास 2 बिस्वे 3 बिस्वे जमीन भी घर बनाने के लिए नहीं है। और आपने 2 महीने में उन व्यक्तियों को 5,000 10,000 रुपया देकर जो है उनको अपने अपने घरों में जो है आपने रवाना कर दिया। ये बहुत बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है। ये पहली मर्तबा भटियात के गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। जब कभी प्राप्ति को पढ़ते थे, कुलदीप सिंह सबसे आगे आता था, अरे सब ये जमीन पहचान करो और जमीन पहचान करके अपने घर का काम शुरू करो। सरकारी कार्रवाई कुलदीप सिंह सरकार से करवाएगा और एक नहीं दर्जनों ऐसे घर हमने यहाँ पर बसाए हैं। ये बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है। लेकिन साथियों, समय आ गया है, बहुत जो है दिन दूर नहीं है, समय आ गया है। इसलिए मुझे आपसे अभी आग्रह करना है कि आप सबने मिलजुल कर विशेष रूप से जो है ये ध्यान रखना है कि हम जो है सब जो हमारी मंजिल है उसको प्राप्त कर सकें। और मैं ये कहूँगा, क्योंकि आज आपने देखा सुबह मौसम बहुत खराब था,
और सबको डर और भय पैदा हो रहा था कि शायद हमारी रैली का क्या होगा। अरे जो कुदरत में विश्वास करता है, भगवान में विश्वास करता है, उसका साथ भगवान भी देते हैं। जो ईमानदारी से, निष्पक्षता से लोगों की इमदाद करता है, ईश्वर उसका साथ देते हैं। और मैं भी डरा था, लेकिन मैंने दो हाथ जोड़कर प्रार्थना की ईश्वर से, भगवान से, अपने स्थानीय देवी देवताओं से। और मैं आभारी हूँ स्थानीय देवी देवताओं का। और कि ठीक 1 घंटे के बाद जो है आसमान से बादल फटे और पवन के द्वारा ये सारे बादल हटे और एक अच्छा मौसम जो है हम सबको मिला, जहां हम सब आज बैठे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, मैं कहूँगा, यहाँ बैठी हुई हमारी बहनें और एक को छोड़कर मेरी धर्मपत्नी भी बैठी हैं, कि वो जो भगवान का भजन है कि हे प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं करता कुछ भी नहीं लेकिन नाम मेरा हो रहा है। तो एक बार मेरा हो जाए, एक बार मेरा हो जाए। हे प्रभु आपकी कृपा से एक बार मेरा हो जाए। वही जो भजन है, हे प्रभु तेरी कृपा से मेरा हर काम हो रहा है। बोलो हे प्रभु ये माइक चल रहा है सर, ये माइक चल रहा है, वो बंद है माइक। हे प्रभु तेरी कृपा से मेरा हर काम हो रहा है। मैं करता नहीं कुछ भी, फिर भी हर काम मेरा हो रहा है। और साथियों, ये सब उसका आशीर्वाद है, उसी के आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँचे हैं, उसी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। मैं अधिक समय ना लेकर जो है, क्योंकि समय हो रहा है, 2:20 हो चुके हैं, 3 बजे तक हमारे पास समय है। मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम मिलजुल कर भटियात के विकास के लिए काम करेंगे। और आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन से जीत हासिल करने के बाद हिमाचल प्रदेश में और विशेष रूप से भटियात चुनाव क्षेत्र में जो 3 विशेष मुद्दे हैं, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको हम सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भटियात। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो अभी मलूका पंचायत से एक रिटायर्ड रेलवे सुपरिटेंडेंट जगदीश जी, जो कि पिछली बार चरियाल के साथ है, वो जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आज अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जगदीश